नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आजकल मैं इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास में सिख धर्म के विषय में चर्चा कर रहा हूं। और सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करी। मैंने उनके बारे में मैंने बताया कि सिखों के 10 गुरु कौन थे। और मैंने पिछले वीडियोज़ में जो है गुरु नानक जी की भी चर्चा करी थी। कुछ दिन पहले मैंने स्वर्ण मंदिर के विषय में बताने का प्रयास किया। आज मैं जिन गुरुओं ने बलिदान दिया, मैं उनमें से एक गुरु अर्जुन देव के विषय में आज चर्चा करना चाहूँगा। गुरु अर्जुन देव एक महापुरुष थे जिन्होंने अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें गुरु अर्जन देव भी कहते हैं। कहीं पर अर्जन देव लिखा है और कहीं पर अर्जुन देव जो है उनको लिखा गया है। तो गुरु अर्जुन देव या अर्जन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को माना जाता है और 30 मई 1606 में इन्होंने अपना बलिदान दिया था, ऐसा माना जाता है। और गुरु अर्जुन देव जी को शहीदी के सरताज माना जाता है और उन्हें शांति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरह से शांति प्रिय भी थे और धर्म के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, जो संस्कृति के प्रति उनकी श्रद्धा थी, उसके लिए वो हमेशा के लिए जो है उन्हें मतलब वो अमर हो गए। और आज भी लोग उन्हें जो है याद करते हैं और सिख धर्म के लोगों के साथ साथ बाकी जो भारतीय हैं उन्हें सम्मान की दृष्टि से उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में उनका बहुत ही ऊंचा स्थान है और सर्वोच्च स्थान के साथ साथ उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी माना जाता है, यानी कि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान था। तो एक तरह से उन्हें जो है पूरी सृष्टि के बारे में जानकारी थी, ऐसा माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है और गणना की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु का ही है। गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सबसे ज्यादा जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में वो गुरु अर्जुन देव की का ही है। ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने ही भाई गुरदास की सहायता से 1604 में किया था, ऐसी मान्यता है। और ग्रंथ साहिब की संपादन कला अद्वितीय है, जिसमें गुरु जी की विद्वता जो है वो नजर आती है। उनके रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों, जो संकलित वाणियां थी, उनका वर्गीकरण किया गया है और उनकी मिसाल जो है मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में जो है वो आज भी बड़ी दुर्लभ है, बड़ी प्रचलित है। यह उनकी एक तरह से उनकी जो समझदारी थी उनका परिचय, उनके 36 महान वाणीकारों की वाणियां जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के उसमें जो है उनका जो है उनको संकलन में स्थान दिया गया है। अगर हम उनके जीवन के विषय में चर्चा करना चाहें, अगर उनके जीवन के बाद चर्चा करें तो अर्जुन देव जी ने, जो गुरु रामदास जी थे, जो चौथे गुरु थे सिख धर्म के, उनके सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था और गोइंदवाल साहिब में उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में एक सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। तो और उनका विवाह 1579 में जो है हुआ था। सिख संस्कृति को वो गुरुजी ने घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया और गुरु दरबार की सही निर्माण व्यवस्था में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा और उनका बड़ा योगदान भी रहा। तो 1590 ईस्वी में तरनतारन के सरोवर की पक्की व्यवस्था भी उनके प्रयास से ही की गई थी। जो तरनतारन वहाँ पे जो सरोवर है उसकी व्यवस्था उन्होंने ही की थी। ग्रंथ साहिब के संपादन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास यह शिकायत की थी कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम के विरुद्ध लिखा गया है। ऐसी मान्यता उस समय जो है मानी गई और वो प्रचलित की गई। एक तरह से उन्हें मतलब उस टाइम का जो साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, उसके विरुद्ध एक तरह से उन्हें लाने का प्रयास किया गया कि भाई ये ऐसा करते हैं। लेकिन बाद में अकबर जो है वो भी इस वाणी की महानता के कायल हो गए। तो एक तरह से उन्होंने भी सम्मान किया गुरु अर्जुन देव और उनकी वाणी का। लेकिन क्योंकि अकबर उतना कट्टर नहीं था, उसका पुत्र जहांगीर एक तरह से कट्टरपंथी था और एक तरह से उसकी जो उनकी जो महानता है वो अकबर ने तो मानी, लेकिन उसके पुत्र जहांगीर ने उसको नहीं माना। तो ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने जो है अब लाहौर जो पाकिस्तान में है उनको जो है एक तरह से
30 मई 1606 को उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं, उनके पूरे परिवार को यातनाएं दी गई, उनका घर बार लूट लिया गया और जो है उनको एक तरह से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, इन सब को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दे दिया और सिखों की परंपरा को उन्होंने कायम रखा। तो गुरुजी बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव के जो है स्वामी थे और अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक भी थे, जो दिन रात सेवा करते थे और लोगों की सेवा में लगे रहना, लोगों को प्रेम करना, स्नेह करना, ज्ञान देना, उनके शुभ कार्यों में जो है और उनके दुख कार्यों में उनमें शामिल होना। तो एक तरह से इन सभी कार्यों में उनकी जो है एक लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन अकबर के देहांत के बाद जो जहांगीर था, वो जो दिल्ली का शासक था, वो बहुत ही कट्टरपंथी होने की वजह से उसने जो है एक तरह से वो उनके विरुद्ध हो गया। और ऐसा भी माना जाता है कि जो शहजादा खुसरो था, उसको शरण देने के कारण भी जहांगीर ने जो है गुरुजी से नाराज हो गया और उन्हें जो है 1606 में बादशाह ने जो है गुरुजी को परिवार सहित जो है एक तरह से पकड़ने का हुक्म जारी किया। और बाद में जो है इतनी मान्यता है कि उनको पकड़ा गया और उनको यातनाएं दी गई और वो एक तरह से पहले गुरु बने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और बलिदान देने के कारण जो है उन्हें आज हम अमर शहीद के नाम से या शहीदी उनको प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो उन कष्टों से नहीं घबराए और ऐसा माना जाता है कि शीतल स्वभाव के साथ जो उनका स्वभाव था उसमें उनकी कभी भी निष्ठा उनकी भंग नहीं हुई और उन्होंने हर एक कष्ट को बहुत ही अच्छी तरह से स्वीकार किया और स्वीकार करते हंसते हंसते उन्होंने अपने जो है अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। एक उनके बारे में अरदास भी है कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नामू पदारथ नानक मांगे। तो ये उनका जो है एक तरह से उनके बारे में एक मतलब अरदास है। और उनकी रचनाएं जो हैं वो उनका जो है एक संकलन है जो इसका गुरु ग्रंथ साहिब में जिसको स्थान दिया गया है। तो सुखमनी साहिब सुख का आनंद लेने वाली वाणी है और सुखमनी साहिब मानसिक तनाव की आस्था का शुद्धिकरण भी है। तो एक तरह से जो उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा में जो और शैली जो है वो उनकी एक तरह से ब्रज भाषा में लिखा गया है, मतलब जो उनकी शैली थी। और उनकी जो पोथी है, मतलब एक तरह से उनकी जो संकलन है, उसमें गुरु अर्जुन देव जी की वाणी की मूल संवेदना प्रेम भक्ति से जुड़ी हुई है। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे गुरु अर्जुन देव ने अपना बलिदान दिया, कैसे लोगों से प्रेम किया, स्नेह किया, समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया, सब में लोकप्रिय थे और सभी ने उनको स्वीकार किया। सभी आज भी पूरे भारतीय उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनको जो है हमेशा उनके सामने मत्था टेकते हैं। तो ऐसे थे हमारे गुरु अर्जुन देव, जिनको मैं नमन करता हूँ। तो इसी वीडियो के इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।